हाय स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक FA, FSC, ICS पार्ट 2 का स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट, जिसमें हमने टॉपिक ये डिस्कस करना है सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। सैम्पलिंग का टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे, तो इसमें ये देखें, एक हमारे पास सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट थी और एक दूसरी साइड पे हमारे पास सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट थी। तो सैम्पलिंग जो विद रिप्लेसमेंट थी उसको हम न्यूमेरिकली तौर पे सॉल्व कर चुके थे। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट के रिलेटेड है, तो वही हम पॉपुलेशन लेंगे। इसके लिए पॉपुलेशन हमारे पास जो थी वो 1, 2 एंड 3। इसमें जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट हैं वो आपको पता है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ एलिमेंट इज इक्वल टू 3। साइज़ हमारे पास 2 का चल रहा है। आपको पहले भी बताया था कि विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट में ये दो केस हैं। इन दोनों केस में आगे हमारे पास जो साइज़ है 2 का और साइज़ 3 का दोनों में चलेगा। स्मॉल एन सैंपल साइज़ को डिनोट करता है। तो हमारे पास विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट दो केस हैं। हर केस में दो डिफरेंस मेथड है हमारे पास। टोटल 4 मेथड हो गए। विद रिप्लेसमेंट के साथ साइज़ 2 हमने कर लिया था, अब विदाउट रिप्लेसमेंट में साइज़ 2 कर रहे हैं, फिर साइज़ 3 विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट में हमारा बाकी रह जाएगा। अब ये देखें, सबसे पहला काम हम यहाँ पे इस पॉपुलेशन को x का नाम देते होते हैं। इस पॉपुलेशन में हमारे पास x की वैल्यू 1, 2 एंड 3। अब ये देखें, x स्क्वायर का यहाँ पे हम कॉलम बनाते हैं। आपको पहले भी बताया था विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, साइज़ 2, साइज़ 3, इन चारों में जो भी प्रोसीजर मेथड आ जाए तो ये जो पहला स्टेप अब करने लगे हैं, ये पहला स्टेप चारों के लिए सेम है। तो 1, 2, 3 ये हमारे पास पॉपुलेशन है। इसका स्क्वायर लेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का स्क्वायर 9। ये आपके पास 6 एंड ये 14 आ जाएगा। सबसे पहली चीज़ आप म्यू फाइंड करते हैं, पॉपुलेशन का मीन। म्यू का मतलब पॉपुलेशन का मीन। तो पॉपुलेशन के मीन के लिए हमारे पास सिग्मा x ओवर कैपिटल N, 6/3। कैपिटल N की पावर जो हमारी कीमत है वो हमारे पास 3 है। म्यू इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास आंसर आ गया म्यू का। उसके बाद सिग्मा का हमारे पास फार्मूला होता है सिग्मा समीशन x स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल N माइनस समीशन x ओवर कैपिटल N की पावर 2 होल स्क्वायर। ये फार्मूला है सिग्मा का। अब इसमें समीशन x स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 14 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 का स्क्वायर। ये 2 कहाँ से आया, ये अभी हमने फाइंड किया, समीशन x ओवर कैपिटल N। अब ये देखें, ये हमारे पास आ गया 4.666 माइनस 4 स्क्वायर रूट। तो फाइनली सिग्मा को जो आंसर है हमारे पास वो 0.666 स्क्वायर रूट। अब ये जो दो आंसर हमने फाइंड किए हैं, म्यू इज इक्वल टू 2 एंड सिग्मा इज इक्वल टू 0.666 स्क्वायर रूट, ये दो आंसर अभी हमने साइड पे लिख दिए। ये पहला स्टेप था। हर क्वेश्चन में जब भी विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, साइज़ 2, साइज़ 3 का क्वेश्चन आ जाए तो आपने इसी तरह हैंडल करना है। उसके बाद दूसरा स्टेप हमारा होता है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सैंपल, के तमाम पॉसिबल सैंपल किस तरह से बनेंगे। तो जब हमारे पास केस आ जाए विदाउट रिप्लेसमेंट, साइज़ 2 हो, साइज़ 3 हो, आपने नंबर ऑफ़ ऑल पॉसिबल सैंपल के लिए ये लिखना है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सैंपल इज इक्वल टू NC स्मॉल n, कैपिटल C स्मॉल n। अब कैपिटल N, अब आपके पास नंबर ऑफ वैल्यू, स्मॉल n सैंपल साइज 3C2। अब ये C का मतलब यहाँ पे कम्बिनेशन है। ये पहले भी हम इस चीज़ से अवेयर हैं, पहली क्लासे में हम ये पढ़ चुके हैं
कि कम्बिनेशन, इसका फार्मूला भी ये कैलकुलेटर से आप ये देखेंगे 3 का बटन प्रेस करेंगे और कैलकुलेटर में एक या इस किस्म का एक बटन होगा जिस पे यहाँ पे लिखा होगा NCR भी डिनोट होगा या NCN भी लिखा होगा। अब इस तरह से आपको एक बटन मिलेगा, आपने सबसे पहले 3 का बटन प्रेस करना है। 3 के बटन के बाद दूसरा स्टेप आएगा, आपने यही बटन प्रेस करना है NCR का, और उसके बाद आपने 2 का बटन प्रेस कर देना है। आपके पास आंसर 3 आ जाएगा। अब ये आंसर आप अगर कैलकुलेटर आपके पास नहीं है तो आप इसके लिए फार्मूला ये लगा सकते हैं NCR, ये फार्मूला होता है कम्बिनेशन का, तो इसको हम लिखते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r होल फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल का मतलब ये देखें, यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू ये 3 है हमारे पास, और यहाँ पे r हमारा स्मॉल n में चला गया और कैपिटल N हमारा स्मॉल n में कन्वर्ट हो गया। अब r की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 फैक्टोरियल ओवर 3 माइनस 2 होल फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल का मतलब ये है कि ये वैल्यू 1 तक जाके मल्टीप्लाई होगी। क्या मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ पे 3 माइनस 2 1, 1 का फैक्टोरियल 1। ये देखें 0 का फैक्टोरियल भी आपके पास 1 होता है और 1 का फैक्टोरियल भी आपके पास 1 है। ये पहली चीज़ें हम पहले ये डिस्कस कर चुके हैं। 2 का फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। अब 1 1 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, आपके पास 3 ओवर 1 इज इक्वल टू 3। ये फाइनली आंसर आ जाएगा। अब चूँकि ये बड़ी क्लासों का लेक्चर है तो इसमें आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास इसका आंसर 3 आ गया। इस 3 आंसर का मतलब ये है कि हम यहाँ पे सीरियल नंबर लगाएंगे। सीरियल नंबर में हम 1 2 एंड 3 यहाँ तक जाएंगे, और उसके बाद कॉलम बनाते होते हैं हम सैंपल का, कि जितने हमारे पास सैंपल बनेंगे। सैंपल अब विद रिप्लेसमेंट में हम कुछ और तरह के बनाते हैं और विदाउट रिप्लेसमेंट में हम कुछ और तरह के बनाते हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि कोई भी एलिमेंट दोबारा हम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। जो चीज़ हमने सेलेक्ट की है उसको वो हमारे पर्पज़ के लिए है या नहीं, हमने उसको दोबारा अपनी पॉपुलेशन में रिटर्न नहीं करना। ये है विदाउट रिप्लेसमेंट का कंसेप्ट। फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 आए तो 1 को सिलेक्ट किया तो हम 1 के साथ हमारे पास दोबारा 1 नहीं आ सकता, 1 के साथ 2 और 3 आ सकता है। अब ये देखें, इसकी हमें ये 1 2 एंड 3 साइज़ 2 है तो हमारे पास यहाँ पे 2 एलिमेंट आएंगे। हर हमारे पास स्टेप में 2 एलिमेंट आएंगे, लेकिन किसी भी स्टेप में हमारे पास 2 एलिमेंट रिपीट नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल हम पहला ये सैंपल लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1 एंड 2, ये 1 एंड 2। दूसरा हमारे पास सैंपल आएगा 1 एंड 3। अब ये देखें, अब 1 की बारी ख़त्म हो गई। 1 के अलावा 1 के साथ और कुछ हमारे पास पॉसिबल सैंपल नहीं है। उसके बाद एक ही हमारे पास सैंपल बन रहा है जो कि है 2 एंड 3, इसको एंड पे लिख दिया। इसके बाद हम x की वैल्यू फाइंड करते होते हैं। x बार का आपको पता है, x बार क्या चीज़ है, दोनों को यहाँ इन दोनों वैल्यू को आपने ऐड करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। ये आ जाएगा हमारे पास 1.5, ये 2 आ जाएगा और ये 2.5। इसके बाद ये आपने ऑल पॉसिबल सैंपल बना लिए। इसके बाद आप यहाँ पे एक बनाते होते हैं कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x बार। ये जो x बार का आपने कॉलम बनाया, इसको यहाँ पे आपने लिखना है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये हर क्वेश्चन में लिखते होते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x बार। यहाँ पे लिखना है कैपिटल X इज इक्वल टू कैपिटल X बार इज इक्वल टू स्मॉल x बार। यही कॉलम आपने 1.5 2 एंड 2.5 इस तरह से आपने इसको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है हमारे पास टेलेमार्क्स। टेलेमार्क्स ये देखिए 1.5 हमारे पास कितनी मरतबा है डेटे में, जो भी हमने कॉलम राइज किया तो एक ही मरतबा यहाँ पे
एक का सिंबल लगा देंगे। 2 भी हमारे पास 1 मरतबा और 3 भी हमारे पास 1 मरतबा। उसके बाद फ्रीक्वेंसी बनाते होते हैं कि इसको हमने न्यूमेरिकली तौर पे यहाँ पे मेंशन करना होता है। ये आ गया, इसकी टोटल हम करते हैं तो ये हमारे पास 3 बनेगा, जो हमने NCN का फार्मूला लगाया। ये 3 हमारे पास टोटल आ गया। इसके बाद हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x बार फाइंड करते होते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x बार का क्या मतलब है कि फ्रीक्वेंसी की हर वैल्यू पे हमने टोटल फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर लेना है। और आपको ये पता है कि ये हमेशा के लिए 1 आता है। ये नोट कर लें कि समीशन x बार प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये टोटल जो प्रोबेबिलिटी है सम की, ये हमारे पास 1 की इक्वल आएगी। हर क्वेश्चन में ये 1 की इक्वल आएगी, ये कॉलम 1 की इक्वल आएगा। उसके बाद एक कॉलम बनाते होते हैं जो हमारे पर्पज़ के लिए है x बार प्रोबेबिलिटी ऑफ x बार। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x बार का कॉलम है और ये x बार का इस कॉलम को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ जाएगा 1.5/3, ये आ जाएगा 2/3, ये आ जाएगा 2.5/3, ये आ जाएगा 6/3। उसके बाद लास्ट कॉलम हम बनाते होते हैं x बार का स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ x बार। पहले कॉलम x बार को आखिरी कॉलम जो अभी बनाया है x बार प्रोबेबिलिटी ऑफ x बार के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी x बार है और यहाँ पर भी x बार है, तो ये x बार स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ x बार हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 2.25/3, ये आ जाएगा 4/3 और ये आ जाएगा हमारे पास 6.25/3। इसको जब टोटल करेंगे तो टोटल करने से हमारे पास ये 12.5/3 ये आ जाएगा। इसके बाद इन दोनों का सम हमें ज़रूरत होता है, तो ये जो हमारे पास आ गया समीशन x बार प्रोबेबिलिटी ऑफ x बार इज इक्वल टू 6/3, इसको हम नोट कर लेंगे। इसके बाद समीशन x बार का स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ x बार इज इक्वल टू, इस कॉलम को हम नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद ये बाकी जो हमारा पोर्शन है इसको हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। हमने म्यू की वैल्यू फाइंड की, सिग्मा की वैल्यू फाइंड की। अब ये हम फाइंड कर लें म्यू x बार, ये फाइंड करेंगे। इसके बाद हम सिग्मा x बार ये फाइंड करेंगे। म्यू x बार का फार्मूला यही होता है जो अभी आपने फाइंड किया, समीशन x बार प्रोबेबिलिटी ऑफ x बार इज इक्वल टू 6/3 इज इक्वल टू 2, म्यू x बार इज इक्वल टू 2, ये आपने फाइंड कर लिया। इसको भी वैल्यू को आप म्यू x बार की वैल्यू को भी आपने साइड पे यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद सिग्मा x बार का फार्मूला आपके पास समीशन x बार का स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ x बार, जो लास्ट में कॉलम बनाते हैं वही आपने यहाँ पे लिखना है, माइनस जो पहला कॉलम बनाया था उसका जो सम था उसका स्क्वायर ले लेना है। समीशन x बार प्रोबेबिलिटी ऑफ x बार इसका होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। जो आंसर इसका आया आपके पास 12.5/3 माइनस ये आ गया आपके पास 2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये कितना आ जाएगा आपके पास? ये आपके पास फाइनली बन रहा है 4.1667 माइनस ये 4 स्क्वायर रूट, और आपके पास जो आंसर आएगा म्यू x सिग्मा x बार का वो बन रहा है आपके पास 0.1667 स्क्वायर रूट, ये 6 तो ये जो आंसर आए हैं आपके अभी आपने फाइंड किए हैं, इनको इसको भी सिग्मा x बार के भी आंसर को आपने यहाँ पे 0.1666 इसको आपने यहाँ पे साइड पे लिख दिया। इसके बाद आप रिज़ल्ट इसके प्रूफ कर, जो आखिरी स्टेप है हमारा चौथा स्टेप, उसमें हमने रिज़ल्ट्स प्रूफ करने हैं। अब ये हमारा जो मेथड चल रहा है वो है विदाउट रिप्लेसमेंट।
चाहे केस हमारे पास विद रिप्लेसमेंट हो चाहे विदाउट रिप्लेसमेंट हो, साइज़ 2 हो साइज़ 3, हमने पहले रिज़ल्ट में, ये चौथा स्टेप है हमारे पास, पहले रिज़ल्ट में हमने म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू लगाना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। म्यू की हमारे पास वैल्यू, म्यू एक्स बार की वैल्यू हमारे पास 2 आई और म्यू की भी हमारे पास 2, ये चीज़ हो गई प्रूफ, पहला रिज़ल्ट प्रूफ हो गया। उसके बाद जो दूसरा हमारे पास रिज़ल्ट है, विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट फ़र्क है, साइज़ का कोई फ़र्क नहीं है यहाँ पे। जब केस हमारे पास विदाउट रिप्लेसमेंट हो तो हम लगाते हैं सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एन स्क्वायर रूट के अंदर करेक्शन फैक्टर लगा लेते हैं एन माइनस कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन ओवर कैपिटल एन माइनस 1। ये चीज़ हम जो है ना ये एक्स्ट्रा लगाते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट में जब रिज़ल्ट प्रूफ कर रहे होते हैं। बाकी ये चीज़ जो है इसको अगर ये देखें तो ये चीज़ तो पहले भी हम विद रिप्लेसमेंट भी करते आ रहे हैं, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा चीज़ है ये विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए हम लगाएंगे, इसको बोलते हैं करेक्शन फैक्टर। अब यहाँ पे ये देखें सिग्मा एक्स बार की वैल्यू हमारे पास है 1.666 स्क्वायर रूट, यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू हमारे पास 0.666 स्क्वायर रूट ये आ गई, डिवाइडेड बाई स्मॉल एन जो है हमारे पास वो 2 है, कैपिटल एन 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6.666 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट, और इसका आंसर 1 का स्क्वायर रूट 1 ओवर ये आ जाएगा 2 हमारे पास 2 का स्क्वायर रूट। तो ये 2 का स्क्वायर रूट अगर मल्टीप्लाई हो जाएं तो ये फाइनली हमारे पास ऊपर तो वही रहेगा 0.66 स्क्वायर रूट ओवर 2 बन जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास फाइनली जो आंसर है 1.666 ये प्रूव्ड हो गया। ये था हमारे पास विदाउट रिप्लेसमेंट जब साइज़ 2 आ जाए तो उसमें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाई जाती है।